तैमूर लंग का इतिहास जानते हैं। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का लंबा इतिहास रहा है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और चंगेज खान आदि भारत में आकर अपनी क्रूरता का दृश्य बता चुके थे। वह एक साधारण चरवाहे परिवार में जन्मा था, मगर दूसरा चंगेज खान बनकर वह काफिरों का नाश कर देने की सोच रखा करता है। कहते हैं दिल्ली को उसने एक दिन में मुर्दों का शहर बना दिया था। 1398 में मध्य एशिया के दुर्दांत आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर ने निर्दोष लोगों का बेरहमी से कत्ल किया और भयंकर लूटपाट की। भारत पर आक्रमण के दौरान खेकर खान ने तैमूर की बहुत सहायता की थी। वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्रों लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि का प्रशासन खेकर खान को सौंप दिया था। इसी खेकर खान ने आने वाले समय में भारत में सैयद वंश की स्थापना की थी। उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाकर कत्ल करवा दिया था तथा 10,000 लोगों के सिर काटकर दीवार में चिनवा दिए। वह तुर्क था, मगर स्वयं को चंगेज खां का अन्याय मानकर उसकी राह पर चल पड़ा। तैमूर ने रूस से लेकर मध्य एशिया तक एक बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके भारत पर आक्रमण करने के कई कारण थे। खेकर खां आदि मुस्लिम शासकों द्वारा काफिर यानी हिंदू जनता के साथ बरती जाने वाली सहानुभूति ने इन्हें भारत पर आक्रमण कर हिंदुओं का कत्लेआम कर उनकी संपत्ति को लूट कर ले जाना उसका लक्ष्य था। तुजुके तैमूरी, ये तैमूर की आत्मकथा थी, जिसमें वह कुरान की पहली आयत से इसकी शुरुआत करते हुए लिखता है, ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। यानी वो इसे एक धार्मिक युद्ध मानता है, जिससे वह इस्लामी सैनिकों को हिंदुओं की धन दौलत व मान मर्यादा को छीनकर दिलाना चाहता था। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण सन 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह सिंधु नदी के रास्ते भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। वह प्रशासनिक दृष्टि से इस स्थिति में नहीं था कि इसका प्रबल विरोध कर सके। एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाए और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। मध्यकालीन भारत के राजपूती राज्यों में उस समय केसरिया और जौहर की प्रथा थी। 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा। उसने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। उसके मारकाट के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गई थी। उसने अपनी राह में आए भटनेर दुर्ग पर भयानक हमला किया तथा कत्लेआम मचाया। वो अपनी जीवनी में इस नरसंहार के बारे में लिखता है, इस्लामी तलवार ने काफिरों के खून से स्नान किया। 1 घंटे में 10,000 विधर्मियों का कत्ल कर दिया गया। दुर्ग में इकट्ठा सामग्री एवं धन संपत्ति को लूटकर महल को आग के हवाले कर दिया गया। तैमूर लंग ने दिल्ली से सटे लोनी नगर को भी अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। यहाँ के हिंदू शासकों को मार दिया। संपूर्ण प्रजा तथा दरबार को अपना बंदी बना दिया। लोनी नगर से तैमूर ने 1 लाख लोगों को बंदी बनाया, जिसमें कुछ मुस्लिम भी थे। उसने पहले तो सभी हिंदुओं का नरसंहार करने का आदेश दे दिया, तथा बाद में उसे किसी ने सलाह दी कि युद्ध बंदियों को ऐसे ही छोड़ देना भी ठीक नहीं है। तब उसने कड़े आदेश के जरिए उन मुस्लिम बंधुओं के सर कलम करवा दिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।